हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास जरूर देखना ना। आप लोग बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और ये क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बताएंगे सब लोग। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? बहुत अच्छे। हाइड्रोमीटर से या सीस्मोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या बैरोमीटर से? बताएंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे आंसर ज़रूर दिया करें। तो देखिए, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए। हाइड्रोमीटर से बताइए भाई। हाइड्रोमीटर से बहुत अच्छे। सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता हम माप सकते हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व हम नाप सकते हैं हाइड्रोमीटर से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। गैम्बिट शब्द किससे संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? दूसरा का जवाब दीजिए। शतरंज से है। किस खेल से है? शतरंज से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या 175? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वो 2 से 6 होती है। क्या होती है? 2 से 6 होती है। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। उस हड्डी का नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है? स्टेपिस उस हड्डी का नाम है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? दांत का जबड़ा होता है आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सांची का स्तूप है कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सांची का स्तूप है कहाँ? स्टार लगा के नोट कर लेना। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, अब जितनी भी हमारे चैनल पे महामैराथन होंगी सभी को जो है आपको देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। कल मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लाऊंगा जिससे मतलब 100% क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, बिल्कुल पेपर वाली क्लास है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। 14 तारीख तक आप लोग हमें अपना वक्त दें। जितना कंटेंट दे रहा हूँ इतना आप लोग पढ़ें बस, और इधर उधर जाना बंद कर दीजिए। मतलब आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल वहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बंद कर दीजिए। तो सांची का स्तूप का है कहाँ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की जो है आयु कितनी थी? बताइए भाई कितनी थी? कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? बहुत अच्छे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है। चलिए बताइए। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13.25 वर्ष थी। कितनी थी? 13.25 वर्ष थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। आपका रिवीजन हो रहा है, ज़बरदस्त स्कोर आपका जाएगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में चरणों में से कौन सा विकल्प सही इसमें? तो वो विकल्प बताइए कौन सा सही है? ये वाला, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ या संन्यास। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, और जिनके पास भी कंटेंट नहीं है, रीजनिंग वगैरह का जो है क्वेश्चन नहीं है, तो उन्हीं के लिए यानी कि सभी के लिए है वो। अब जिसको नीड है तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले हमारे। वहाँ पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर के साथ मैं सेंड करता हूँ विद सोल्यूशन। ठीक है, तो ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता दे रहा हूँ, एजुकेशन मिसाइल है टेलीग्राम चैनल का नाम है। 5000 से ज़्यादा उसमें फॉलोवर हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इसको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक कर दो। हर वीडियो का लाइक का टारगेट रखा हूं मैं 1000, कम से कम हर वीडियो में, हर मैराथन में 1000 लाइक तो आना ही आना चाहिए। आप लोग चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ये था कनिष्क के दरबार में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई सब लोग, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। चलिए, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 10 का जवाब दीजिए। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बहुत अच्छे। तो ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था वो था उस्ताद ईसा खान, ठीक है। 10 का जितने भी बच्चे यहाँ पे 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई सब लोग, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है क्या? कौन सा विषय? तो ये सब शामिल हैं, ये आपका नहीं। शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार आपका नहीं है, ठीक है। तो 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बताइए, 12 का जवाब दीजिए। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी की थे, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? 13 का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? किस में उल्लेख है संघीय न्यायपालिका का? 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है भाग 5 में है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो अगर आप लोग मेरी स्पोर्ट वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। जितनी भी मेरी हिंदी की, जीके की टॉपिक वाइज क्लास हुई है ना, सबकी सब क्लास देख लेना आप लोग, ठीक है। उनसे प्रश्न आने ही आने, हर एक क्लास से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई? फुटबॉल से। किससे है? किस खेल से है? फुटबॉल से है, ठीक है। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय, एक क्वेश्चन तो नोट कर लीजिएगा, आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आएंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपकी जरूर आएगा एग्जाम में। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे आपका सार्क हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, नाटो हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, ठीक है, UNO हो गया, इन सभी के मुख्यालय, स्थापना वर्ष, कितने सदस्य देश हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नाटो का इस समय नया सदस्य बना है आपका फिनलैंड, 31वां सदस्य, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। नाटो की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। जैसे WTO का पूछ ले, WHO का पूछ ले, तो इन दोनों का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है पिंपरी? पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। किसके प्रसिद्ध है? किसके लिए? पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है किससे? टॉर्नेडो एक क्या है?
चक्रवात है या प्रतिचक्रवात है या मानसूनी विची है सर्ज जिसे बोलते हैं या बड़े मानसून का अचानक आ जाना। तो टॉर्नेडो क्या है बताइए। 17 का जवाब दीजिए, गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो यार। 1000 लाइक का टारगेट आज आपको कंप्लीट करना है। देखता हूँ आज आप लोग कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो 6 जून को डियर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपने स्मार्टफोन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टॉर्नेडो एक डियर क्या है, चक्रवात है। क्या है, टॉर्नेडो चक्रवात है। तो 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है, 18 का जवाब दीजिए। भारत को जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध पूछे किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। तो टिहरी बांध आपका है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है ये है आपका मानसरोवर झील में है, ठीक है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वर्णजित तंतु पैदा करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें। तो वो चरण कौन सा है, वो है लार्वा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति है सांसद के पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए भाई सब लोग। 22 को जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, हॉपेंस, मार्कोनी, मोर्श या रॉयटेंजन। रॉयटेंजन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। फटाफट आंसर करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जेबी कृपलानी, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, अज्ञात है, यानी कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। चलिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, बताइए भाई सब लोग। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, 26 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। एक भी मैराथन क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। सुबह वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है महामैराथन वाली। तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, तो वो स्वरूप हैं आपके जो हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। 27 का जवाब दीजिए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। 27 का जवाब दीजिए। हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका हो जाएगा। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, आरबीसी, यकृत में, लीवर में नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे।
ब्याज सहायता योजना में निर्यातकों को जो है किसके द्वारा सब्सिडी दरों वाले कर्ज की उपलब्धता होगी? सरकार द्वारा, बैंक द्वारा, या डाकघर द्वारा, या मार्केट के द्वारा? 29 को जवाब दिए सब बच्चे। बहुत अच्छे, 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये होगा बैंक द्वारा। किसके द्वारा होगा? बैंक के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? बताइए सभी लोग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? ब्लू स्टार ऑपरेशन 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताएं सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? देखिए, अगर प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तृतीय आपका 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो तीनों युद्ध आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सुबह की क्लास में गौतम बुद्ध के जी के बारे में मैंने बताया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक ये जो है ज्ञान कहाँ दिए थे, सारी जानकारी मैं दिया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? तो इनका जन्म जो है किस सन में हुआ था? 33 का जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? 325 या 427 या 527 या 567? तो देखिए, ऑप्शन में ज़्यादातर 563 रियल जो है आपका 563 ही है, बट यहाँ पे आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 563 बिल्कुल सही है। ठीक है, ईसा पूर्व। पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? बताइए, 34 को जवाब दीजिए। पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो। आज का टारगेट सभी को याद होगा 1000 लाइक पूरा होना चाहिए इस क्लास में। तो जितने भी लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दो, और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान और भारत के बीच शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे कब हुए थे? 1972 में हुए थे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को जो है परास्त किया था? 35 को जवाब दीजिए। वाटरलू के युद्ध में किन देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को परास्त किया था? तो वो देश है ब्रिटेन और प्रशा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? 36 का जवाब दीजिए सभी लोग। दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? अकबर था। क्या था? अकबर नाम था। ठीक है, चलिए। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? 37 का सी आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। पृथ्वी की परिधि कितनी है? बताइए सब लोग, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? - 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर मील में पूछे तो 25,000 मील लगभग है। ठीक है, और किलोमीटर में पूछे तो 40,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। नाइजीरिया देश की राजधानी कौन सी है? लागोस है। क्या है? लागोस। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया है, सभी लोग आंसर देंगे, फटाफट आंसर करेंगे। तो वो जो राज्य है क्षेत्रफल में, तो वो राज्य है राजस्थान सबसे बड़ा, और छोटा कौन सा है? गोवा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में है, और सिक्किम सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में। ठीक है,
भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? अभी मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश की। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? 42 का जवाब दीजिए सब लोग। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 43 का जवाब दीजिए। तो वो है कंचनजंगा, ठीक है। जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? 44 का जवाब दीजिए। अमेरिका, जापान, इटली या दक्षिण अमेरिका? तो जोहान्सबर्ग नगर किस देश में स्थित है? ये है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? बताइए भाई सब लोग, किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? भारत, रूस या अमेरिका या चीन? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो आज, फटाफट लाइक करो। तो वो देश है चीन आपका, ठीक है। किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? बताएंगे भाई सब लोग, किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? भारत, रूस, चीन या अमेरिका? ये भी आपका चीन ही होगा, ठीक है। अभी तक भारत था। 2012 से 17 अवधि से संबंधित योजना कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है 12 तक पूरा याद रखिएगा। ज़्यादातर जो पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और इधर 10वीं और 12वीं, बस काल याद रखिए, अवधि मतलब, और कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, किस में क्या नारा दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2012 से 17 की जो अवधि थी ये लास्ट थी 12वीं, ठीक है। चलिए, चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया जा रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है। पेड़ों पे लोग चिपक जा रहे थे, ठीक है। खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए भाई सब लोग। 49 का जवाब दीजिए। तो वो हैं ओ प्रोफेसर चंद्रशेखर। लास्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन? अभी हिंदी के क्वेश्चन बाकी हैं आपके, ठीक है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती एस भंडार नायके, ठीक है। श्रीलंका की थी ये, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है? 51 का जवाब दीजिए सब लोग। और मात्र 10 दिन आपके पास समय है तैयारी करने का। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। कम या नपा तुला खर्च करने को कहते हैं क्या? 52 को जवाब दीजिए। कम या नपा तुला खर्च करने को कहते हैं क्या? तो कम या नपा तुला खर्च करने को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? बताइए सब लोग। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें? अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, इसमें हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है कौन सा?
वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है कौन सा? ये वाला है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? इसमें देखिए विसर्ग संधि के दो उदाहरण, एक तो निष्ठुर हो गया, एक मनोयोग हो गया, दोनों आपके जो हैं। ठीक है, चलिए अगर इस तरीके के आएंगे तो ऑप्शन में एक यहाँ पे दिया रहेगा कि बी व डी दोनों। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी है किसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बताइए भाई, ये आपका सही है, ये सही है, ये सही है। अभ्यारण ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल अशुद्ध रूप है ये आपका अभ्यारण का। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। वीडियो को यार लाइक नहीं करो, लाइक कर दो फटाफट। और कल की क्लास बिल्कुल भी देखना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आएगी। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो है मुमूर्षा। ठीक है, चलिए मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है किसमें? ये वाला काठ धन औती होता है। ठीक है, चलिए बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करें। बालू से तेल निकालना मुहावरे का जो अर्थ होता है असंभव काम करना होता है। क्या होता है? असंभव कार्य करना। ठीक है, चलिए इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 61 का जवाब दीजिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत अच्छे। तो अशुद्ध वाक्य जो इसमें है आपका ये वाला है कि उससे उसे जो है व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसमें छाटना है आपको, शुद्ध वाक्य। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध, इनकी वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। इसमें भी आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों में से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट। ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए पाई का अर्थ क्या होता है? पाई का अर्थ 64 का जवाब दीजिए। पाई का अर्थ क्या होता है? पाई का, ये पाई का अर्थ क्या है? तो ये पाई का अर्थ है दूध। क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, चलिए भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? परिस्थिति का परिणाम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? बताइए भाई, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? ये वाले में नहीं हुआ, अखबार पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? व्यंजन संबंधी 68 का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, चलिए ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का जो सही अर्थ है वो क्या है? किताब सिख गुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? 70 का जवाब दीजिए। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या?
चक्र नहीं होता है, ठीक है, वेरी गुड। 70 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा विदेशी नहीं है इसमें, कौन सा बताइए इसमें विदेशी शब्द नहीं है। भाई आपका नहीं है, ठीक है, भाई 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है। तो ये इसमें है, वह बहुत होशियार लड़का है, ठीक है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। रमेश रोज पढ़ने जाता है, इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अंतंत में कौन सा उपसर्ग लगा है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए अंतंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। अति उपसर्ग लगा है, ठीक है, बहुत अच्छे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है इसमें। फटाफट आंसर करें। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है में कौन सा कारक है। इसमें जो आपका कारक है संबंध कारक है, ठीक है। 75 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीरस में कौन सा समास है, नीरस में कौन सा समास है बताइए, बहुत अच्छे, बताइए सभी लोग भाई, नीरस में कौन सा समास है। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, बार बार कहना पड़ता है, आप लोग लाइक नहीं करते हो। इतने बच्चे मतलब क्लास देखते हैं और लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हो। अब बेई भाव समास बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं जवाब, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं इसमें बताइए। 77 का जवाब दीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसमें देखिए भ्रमर के सभी पर्यायवाची हैं, आली भी है, मिलिंद भी है, भृंग भी, मधुकर भी है, ठीक है, सब हैं, तो कोई नहीं है, मतलब इसमें सब हैं भ्रमर के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, क्रोध शब्द का, क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से नीरज नीरुज शब्दों का सही अर्थभेद कौन सा है। ये वाला है, कमल रोग सहित, ठीक है, रहित। चलिए, उन्नता वनत में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, तो इसको बताना है कि कौन सा जो है शुद्ध वाक्य इसमें से। फटाफट आंसर करें, कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें। और बार बार कह रहा हूँ कि कल की क्लास आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आने वाली है, आप लोगों के लिए मेहनत जारी है। बस आज की इस वीडियो में 1000 लाइक पूरा कर देना बस। कल की बिल्कुल मतलब सरप्राइज़ क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी कल आपके लिए। 81 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रागिनी खुद चली गई, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपने आपके घर जाएं, आप ही आपके घर जाएं, आप आपकी घर जाएं, आप अपने घर जाएं, ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। 83 में बताइए। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य है कौन सा है, ये वाला, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें भाई ये कौन सा शुद्ध वाक्य है। यह आंखों देखी घटना है, बी वाला शुद्ध वाक्य है। चलिए, ये बताइए कौन सा सही है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
दही खट्टी है, ठीक है, ये खट्टी होगा। बट अगर लिंग पूछे तो इसमें दही में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखना, गलत मत करना, कन्फ्यूज मत होना दोनों में। चलिए, इसमें क्या है, प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके कई विलोम अर्थ दिए गए हैं, तो दिए गए शब्द का सही विलोम अर्थ वाला जो है चुनना है आपको। अमर का विलोम क्या होता है, अमर का, अमर का होता है मर्त, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उपकार का बताइए क्या होता है विलोम शब्द, उपकार का, उपकार का विलोम शब्द बताइए सब लोग। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग। अपकार हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सामान्य का क्या होगा, सामान्य का, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, ये वाले में यहाँ पे क्या आएगा बताइए सब लोग, यहाँ पे क्या आएगा, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है, आंसू कवि, प्रत्युत उन्मत्ति, प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान, वह कहलाता है प्रत्युत उन्मत्ति। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे, अपरिग्रह, विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, क्या थे बताइए सब लोग। सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो महात्मा बुद्ध करुणा के जो है साक्षात क्या थे, विग्रह थे, बहुत अच्छे। उस स्त्री के डॉट डॉट ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, संलाप ने, एक आलाप ने, आलाप ने या विलाप ने। उस स्त्री के विलाप ने सभी के हृदय क्या कर दिया, द्रवित कर दिया। चलिए, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डॉट डॉट की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, उद्देश्य, मकसद, गंतव्य या लक्ष्य, क्या आएगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे लक्ष्य आएगा आपका, ठीक है। चलिए, आप पधारिए और डॉट डॉट क्या ग्रहण कीजिए, आसन, आसन, व्यसन या आसन। 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसन ग्रहण कीजिए, ठीक है। चलिए, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, ये संहार में आपका जो है सम उपसर्ग लगा है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपना नुकसान स्वयं ही करना, ठीक है। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं आपके, सभी शुद्ध है बताइए कौन सा, आजीविका, आशीर्वाद, ये आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। कृपालु में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। अनुकूल में ऐसा होता है, आशीर्वाद ही इसमें मतलब गलत लिखा है, सप्ताही गलत लिखा है। चलिए, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं इसमें आप बताइए, 99 वाले में, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें बताइए, सम्मुख आपका सही है, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की मैराथन की क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज का टारगेट ध्यान रखिएगा, 1000 लाइक कंप्लीट करवाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन कर देना, बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, बाय।